हेलो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इंपॉर्टेंट के लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स जो पत्ते आपके घर में भी आपने देखे होंगे, ठीक है, जिसमें पान का, ईंट का, ये सारे पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते, तो उन्हें प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में उसके क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं उन्हें। देखो, पहले बेसिक समझ लो। जो आपके टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52, 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। एक पूरा डेक बोलते हैं उसको, उसमें होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में 26 जो कार्ड होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, ठीक है, आधे। और आधे कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। देखा होगा आपने, आधे लाल होते हैं और आधे काले कार्ड होते हैं। अब ये जो 26 लाल कार्ड हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो अलग अलग तरीके के कार्ड में। एक आपने देखा होगा पान का पत्ता बोलते हैं, एक बोलते हैं ईंट का पत्ता। तो पान को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, ठीक है। और जो दूसरा होता है ईंट का, उसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है। हार्ट का कुछ इस तरीके से होता है, दिल बना होता है, उसमें दिल नहीं लगाना है। ईंट के पत्ते में ईंट नहीं होती, ये डायमंड होता है, डायमंड बना होता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये 26 कैसे कैसे डिवाइड हुए? 13 पत्ते तो हो गए आपके, 13 कार्ड्स हो जाते हैं हार्ट के और 13 हो जाते हैं डायमंड के। दूसरी तरफ ब्लैक कार्ड भी फर्दर डिवाइड होते हैं। 13 कार्ड डिवाइड हो जाते हैं स्पेड और 13 कार्ड डिवाइड हो जाते हैं क्लब में, ठीक है। स्पेड को बोलते हैं हुकुम और क्लब जो होता है उसको बोलते हैं चिड़ी के पत्ते, ठीक है। तो छोटी सी बात क्या हो गई, जो टोटल 52 कार्ड थे वो 13 हार्ट के हो गए, 13 डायमंड के हो गए, 13 स्पेड के हो गए और 13 ही क्लब के कार्ड हो गए। सबको बराबर बराबर 13 कार्ड मिल चुके हैं। अब ये जो टोटल 13 कार्ड होते हैं ये किस तरीके के कार्ड होते हैं? इसमें सबसे पहले तो होता है एस, जिसको आप बोलते हो इक्का, नंबर 1। उसके बाद दुग्गी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहला दहला, इस तरीके से बोलते हैं। फिर 11वां नंबर नहीं होता, 11वें नंबर पे आता है जैक, जिसको बोल देते हैं गुलाम। फिर आती है रानी, क्वीन, ठीक है। और आखिरी नंबर पे आता है राजा, किंग। ये आपके 11, 12 और 13, पर 11, 12, 13 लिखते नहीं है, इसको जैक, क्वीन और किंग ही लिखते हैं। साथ में एक चीज और देख लो, ये जो आपके कार्ड्स हैं जैक, क्वीन और किंग, इनके ऊपर बना होता है फेस, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर चेहरा बना होता है। कभी आप कार्ड्स देखोगे घर में तो जैक, क्वीन और किंग के कार्ड्स पे चेहरा बना होगा, ठीक है। रानी वाले पे एक रानी होगी ताज पहन के, राजा होगा ताज पहन के, इधर गुलाम होगा, जो भी जैक होगा, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, जो फेस कार्ड्स हैं, पहले तो ये जो 13 कार्ड हैं सबके पास हैं, सबके पास 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक मतलब एस से लेके किंग तक, एस से लेके किंग तक और एस से लेके किंग तक सबके पास हैं, ठीक है। तो इसके पास एक राजा है, एक रानी है, एक गुलाम है। डायमंड के पास भी एक राजा है, एक रानी है, एक गुलाम है। स्पेड के पास भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, ठीक है। तो फेस कार्ड्स जरा समझो। सबके पास एक एक राजा, तो किंग कितने हो गए टोटल? 4 किंग हो गए, सबके पास एक एक किंग है। क्वीन, सबके पास एक एक क्वीन है, तो 4 क्वीन हो गई। जैक, सबके पास एक एक जैक है, तो जैक कितने हो गए? एक 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 एक, 4 जैक हो गए। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स हो गए, 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। जिसमें आधे होंगे लाल रंग के, 6 कार्ड्स होंगे आपके रेड, और बचे हुए 6 होंगे ब्लैक, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? बहुत इजी है, ये पूरा बेसिक है।
प्लेइंग कार्ड्स का, प्रोबेबिलिटी का। अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी पे दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस में एडिशनल कराऊंगा 10th क्लास के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक बार आप ये नोट कर लो, इसको समझ लो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बेसिक तो समझ आ गया, अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, दोनों ही क्वेश्चन कार्ड्स पे बेस हैं। उससे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देता हूं, होता क्या, जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ लो। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको निकालते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब जरा इसको फटाफट समझ लो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो होती हैं, ऊपर आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा गया है कि लाल रंग के किंग बताओ, रेड कलर्ड किंग, तो आपको पता है 52 पत्तों में रेड कलर के किंग होते हैं, तो 2 किंग होते हैं, तो 2 आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है, और नीचे लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल जो पत्ते या फिर कोई चीज आपको क्वेश्चन में जो टोटल दी हुई है, जितने में से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको कार्ड दिए हुए हैं, टोटल 52 कार्ड है, तो नीचे लिखना है 52। बाकी अभी जो क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ आ जाएगा, बस इतना समझ लो, जो निकालने के लिए बोला गया है वो ऊपर लिखना है, और जो भी टोटल है वो आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 14 क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड है आपके पास, पूरा डेक है कंप्लीट, जिसमें होते हैं 52 कार्ड। उसमें से एक कार्ड निकाला गया है रैंडमली, मतलब कोई भी एक कार्ड निकाल लिया रैंडमली। ठीक है, अब वो पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 6 पार्ट दिए हुए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछी है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो सबसे पहले पार्ट में उसने पूछा है कि जो एक कार्ड निकाला गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो होगा वो लाल रंग का राजा होगा, रेड कलर का किंग होगा। तो सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो क्वेश्चन में दिए हैं टोटल कार्ड्स दिए हुए हैं 52। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब रेड कलर के किंग कितने होते हैं, रेड कलर के 2 कार्ड होते हैं, एक तो हार्ट के कार्ड होते हैं और एक डायमंड के कार्ड होते हैं। एक किंग हार्ट के पास होगा और एक किंग डायमंड के पास होगा, तो टोटल किंग होते हैं 2। और टोटल कार्ड्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में, 52। तो कैंसिल करके वैल्यू आ जाएगी 1/26, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है अ फेस कार्ड। 52 पत्तों में से कार्ड निकाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड निकलेगा वो एक फेस कार्ड होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, अ फेस कार्ड। देखो जो भी पूछा गया है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब फेस कार्ड पूछे हैं, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। मैंने बताया था अभी, 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं। और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो। 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार जाता है, और 52 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 13 बार जाता है। तो 3/13 इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट इसमें बोला है अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड लेकिन कैसे रंग का हो, वो लाल रंग का, रेड कलर का। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6, कितने में से हैं, टोटल 52 में से। तो 3 से 6 गया 2 बार, 2 से 6 गया 3 बार, और 2 से 52 को डिवाइड करा तो आया 26। ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। फोर्थ में पूछ रहा है द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स के आपके कार्ड होने चाहिए और उसका जैक होना चाहिए। ठीक है, तो हार्ट के कार्ड में जैक होता है केवल 1।
तो अ जैक ऑफ हार्ट, जैक होता है हार्ट में एक, और टोटल क्वेश्चन में पत्ते कितने थे, कार्ड्स कितने थे, 52। तो यही आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना, बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चंस। अगला पार्ट है आ स्पेड। देखो 52 कार्ड है, स्पेड के पत्ते आने की, स्पेड का कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। स्पेड के कार्ड होते हैं 13, टोटल कार्ड है 52, 13/52। ठीक है, तो एक कार्ड जो निकाला, स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो स्पेड के कार्ड हैं कितने, 13। कितने में से क्वेश्चन में जो दिए हैं 52, कैंसिल करोगे 13 से 52 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। 6th पार्ट देख लो, आखिरी पार्ट है ये। इसमें कहता है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड के पास अपने 13 पत्ते होते हैं अलग से, उसमें एक क्वीन होती है, तो इसका आंसर होगा अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स के पास एक क्वीन है टोटल, और कार्ड्स हैं 52, तो यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। जो पूछा गया है उसको ऊपर लिखो, और जितने टोटल आपको दिया हुआ है वो नीचे लिखना है। तो क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ था 52 कार्ड, तो बस हर पार्ट में आपको डिनोमिनेटर में 52 ही लिखना है नीचे। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। इस क्वेश्चन में पूरे 52 कार्ड्स नहीं दिए हैं, 52 कार्ड्स नहीं दिए हैं, केवल 5 कार्ड दिए हुए हैं। ठीक है, आर वेल शफल्ड विथ फेस डाउनवर्ड्स। अब उन 5 कार्ड्स को रैंडमली रख दिया है, हमें नहीं पता कौन सा कार्ड कौन सा वाला है, 10 है, जैक है या क्या है, उनको उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, तो 5 कार्ड्स जो हैं कौन कौन से हैं, एक दिया हुआ है 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड दिए हुए हैं। ठीक है, अब जब उनको उल्टा करके रखा है तो उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। अब पूछा गया है पहले पार्ट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि अगर इन 5 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक कार्ड आएगा वो क्वीन आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी, टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो 5 तो लिख दो नीचे, और इन 5 कार्ड में क्वीन कितनी है, 1। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट जरा ध्यान से समझना। सेकंड पार्ट में बोला है द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। जो 5 कार्ड थे उसमें से क्वीन को निकाल दिया है और अलग कर दिया है, बिल्कुल अलग से रख दिया है। अब क्वीन को वापस उसमें मिक्स नहीं किया। तो जब क्वीन को निकाल के अलग रख दिया तो जो कार्ड्स बचे वो बचे, एक तो 10 रह गया, जैक, किंग और एस, ये 5 कार्ड रह गए। अब ओ चार कार्ड बचे हैं, क्वीन आपकी अलग कर दी है। तो इसमें पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो कार्ड निकाला गया है वो एस का है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, कितने हैं इसमें एस, 1, और टोटल कार्ड कितने हैं अब 4, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी पार्ट में पूछा गया है इसी क्वेश्चन के आ क्वीन, जो कार्ड निकाला गया है वो क्वीन हो, क्या प्रोबेबिलिटी है अब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो इन 4 कार्ड में क्वीन है क्या, नहीं है, तो क्वीन नहीं है। टोटल कार्ड 4, आंसर क्या आएगा 0। तो उस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी में है।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक क्वेश्चन बैंक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत बिल्कुल ऐसी मज़ेदार वीडियोस में लाता रहूँगा, मस्ती मस्ती में पूरा चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, पूरे मैथ्स के, पूरे साइंस के। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और थैंक यू सो मच।